अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो जनाब ये मैंने घर में बनाए हैं चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत ही आसान है बनाना। तो चलें इसको बनाने की जो रेसिपी है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। जो जो मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं लिख दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और वैसे भी मैं आपको साथ साथ डालते वक्त बताती हूँ। अब इनका कलर देखें, कलर कितना इनका जूसी आया हुआ है और इतने मज़े के लग रहे हैं। सॉफ्ट भी थे, इतने ज़्यादा बहुत मज़े के थे। तो सबसे पहले ना 2 किलो चिकन ले लिया मैंने। चिकन लेके ना अपने लेग पीस हैं, जैसा भी चिकन है आपके अंदर, उसके अंदर ज़रूर आपने इस तरह से ना जो है ना वो कट लगा लें, ताकि जो भी हम स्पाइसेस ऐड करें, कुछ भी लगाएं, तो वो इसके अंदर तक जाए। जितना अंदर तक जाके मसाला लगेगा तो उतना ही ज़्यादा जो है ना वो चिकन हमारा सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा और बिल्कुल फीका भी नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर तक जो है ना वो सारे स्पाइसेस लग जाते हैं। तो फिर टेस्ट आता है जब हम खाते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि ऊपर से खाएं तो टेस्टी होता है, स्पाइसी होता है, जब अंदर से खाएं तो वो बिल्कुल खुश्क ड्राई होता है। तो इससे बचने के लिए ना तो हमने यहाँ पर ना 2 किलो चिकन लेके उसके अंदर अच्छे से बड़े बड़े हमने कट लगा लेने हैं। इतने ना बड़े ना नॉर्मल साइज़ के, अपने इस तरह से कट लगा लेने हैं। और मैंने मतलब काफ़ी बड़े साइज़ का ही इसको करवाया था। करवा के ये देखिए सारा चिकन बड़े साइज़ का है, कुछ ज़्यादा लेग पीस थे। उसके बाद जो भी मतलब आप देख रहे हैं इस तरह से चिकन लेके उसको कट लगा के ना रख लिया। अब इसके अंदर ना सबसे पहले हमने दही के अंदर हमने लेना है, दही लेके उसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं और फिर दही के अंदर हमने इसको रख देना है। तो ना सबसे पहले हमने जो है ना 5 टेबल स्पून भर के दही के लेने हैं। ये आपने अपने चिकन के अकॉर्डिंग लेना है, आपका चिकन ज़्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंग आप लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 किलो चिकन था, तो मैंने उसके लिए भर के जो है ना वो ये लिया दही। फिर यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा ये यहाँ पे ना हमारे पास चिकन तंदूरी मसाला है 5 टेबल स्पून भर के ये। और तंदूरी भी और टिक्का बोटी दोनों ही हम ऐड करेंगे। इससे के साथ जो है ना वो हमारे स्पाइसेस अच्छे आएंगे। इसमें हमने 5 टेबल स्पून ही टिक्का बोटी मसाला और 5 टेबल स्पून ही तंदूरी मसाला। आप ध्यान रखिएगा, आपने बस अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है सारे। ये मैंने सारे मसाले यहाँ पे मेंशन भी कर दिए, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ज़ीरा है, साबुत धनिया है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है और 1 पिंच छोटी सी चुटकी लेके आपने उसमें फूड कलर ऐड करना है डाल के सारा कुछ। और आपने सब चीज़ों को जो है ना दही में मिक्स कर देना अच्छे से मिक्स करके, ताकि इसमें ना कोई मिर्चें वगैरह की गुठलियाँ ना रहें। अच्छे से एकदम से इसको स्पाइसेस को मिक्स करना है। मिक्स करें, साथ जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, दिल शहज़ादी 47 के नेम से है, नीचे मैं लिंक भी दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें ना फूड कलर भी ऐड कर दिया है करके। और आप देखें हम इसको ना अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इतना मिक्स करना है कि ताकि मतलब बिल्कुल ऐसे सेट हो जाए, ऐसे बिल्कुल ये देखें सेट हो गया, कोई इसमें वो गुठलियाँ वगैरह नहीं रही। तो अब हम जो है ना इसके अंदर चिकन के पीस ना एक एक रख के रखना स्टार्ट करेंगे। चिकन को हाथों के साथ ग्लव्स लगा लें, वैसे लगा लें। तो आपने इसको अच्छे से जो है ना अंदर अंदर कट्स के अंदर भी आपने ये वाला मसाला लगाना है, ताकि जो है ना सारा अंदर तक भी फीलिंग हो इसकी। तो इस तरह से ये देखिए हाथों के साथ ही लगाना पड़ेगा, चम्मच वगैरह यूज़ ना करें। तो हाथ को अच्छी तरह ये देखिए थोड़ा सा देखें और मिर्चें रह गई थी फिर भी मिक्स करते, इसलिए आपने ध्यान से इसको मिक्स करना है। और इस तरह से हमने अब सारा मसाला जो है ना एक एक करके लगा के इस तरह से साइड पे रखे जाएंगे और सारे चिकन को हमने लगा के रख लेना। और इसको लगा के आपने तकरीबन 4 से 5 घंटे रखना है, ताकि अच्छे से जो है ना मसाला वो इसके अंदर रच जाए, रच बस जाए, जैसे कहते हैं ना वो हो जाए, ताकि हम जब बनाएं खाएं तो मसाला भी खाने में भी अच्छे लगें, सॉफ्ट भी बने। तो इस वजह से इसको अब देखें सारी अच्छी तरह से पलट पलट के दोनों साइड्स के इसके अंदर कट्स के अंदर से हाथों से भर के इसको लगाएं, ताकि जो है ना सारा मसाला अच्छे से हमारा सेट हो जाए। और आपने जो है ना मेरा एक और चैनल है अदीला शहज़ादी के नेम से व्लॉगिंग करती हूँ, उस पर उसको भी जाके आपने फॉलो करना है। मैं यहाँ पे उसका नेम भी मेंशन कर दूँगी, सेम ही है अदीला शहज़ादी, तो आपने ज़रूर जाकर उसको फॉलो करना है। तो ये देखिए सारा मसाला अच्छे से लग गया। इसको हम ढक के कवर करके जो है ना वो रख देंगे फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए। और तब तक आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो
शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को भी। नेल पेंट बिल्कुल उतरी हुई है, 4 से 5 घंटे हो गए हैं तकरीबन। और ये देखिए अब पहले जो था वो सारा जो है ना मसाला थिक नहीं था, अब ये थिक हो गया फ्रिज में रखने से। अब मैंने यहाँ ना स्टीमर लिया, लेके इसके अंदर ना मैं पानी ऐड कर दिया, इतना पानी, वहाँ जहाँ तक निशान है ना उससे थोड़ा सा नीचे रख के अपने पानी ऐड करना है। और ये जो स्टीमर है ना इसको आपने अंदर लगा देना सेट करके। इसको ना सेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इसको सेट किया। इसके अंदर मुक्के शुक्के मार के इसको अंदर कर दिया, चला गया। अब इसके ऊपर ना हमने ब्रश के साथ, हाथ को अच्छे से साफ़ करके चम्मच के साथ ना ऑयल लगा लें आप लोग। जब आप इसके साथ ऑयल लगाएंगे तो फिर इसके ऊपर हमने रख देने हैं अपने चिकन के पीसीस रखेंगे। और ये देखें चुटकियाँ जाके चिकन के पीस आ रहे हैं, 1 2 3। चलें ठीक है। अब इसके मेरे पास ये स्टीमर इतना ही था कि हम इसमें बड़े लेग पीस 3 रख सकते थे, तो मैंने 3-3 करके इनको जो है ना वो करवा लिया, स्टीम करवाया। अब इसको तकरीबन आपने चिकन है तो 15 मिनट के लिए स्टीम लगानी है, 15 मिनट स्टीम लगेगी और फिर ये जाके जो है ना सॉफ्ट होंगे। आप चिकन के लिए 15 मिनट लगाएं, मटन के लिए और टाइम होता है, बीफ के लिए। और फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी है। ये देखिए जितनी मैंने आपको ये शो करवाई यहाँ पे रखनी है इसको। और अब हम इसको ढक देंगे और इसको स्टीम कर देंगे, स्टीम पे लगा देंगे 15 मिनट पूरे आपने लगाने हैं। और ये देखिए प्रेशर की सीटी चल रही है। दूसरी साइड पे भी अब मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल के रख दिया है, यहाँ से निकाल के। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, सिर्फ 1 चम्मच डालना है उसको कलर देने के लिए, हमने ब्राउन कलर देने के लिए। अब स्टीम हमारा हो चुका था, 15 मिनट चला। अब स्टीमर मैंने सीटी उतार दी, इसमें से हवा जो है वो निकल रही है, जो भी है ना तो निकल गई। अब देखिए इसका कलर, इसकी सारी, और देखने से वो कितना सॉफ्ट और जूसी लग रहा है। तो इसका कलर पहले से ही अच्छा आ गया, लेकिन इसको हमने गोल्डन ब्राउन करने के लिए, वो थोड़ा सा ना क्रिस्पी सा करने के लिए इसको ऑयल में ना 1 टीस्पून ऑयल डाल के हम उसके अंदर ना इसको, ये देखें इस तरह से फ्राई करना है ज़रूर से, लाइट सा इस तरह से फ्राई हो दोनों साइड से, क्योंकि पक तो पहले चुका है। तो सारे अब इसके अंदर रख के हमने और अच्छे से ना इसको 2 से 3 मिनट दोनों साइड से हमने इसको अच्छे से ना कुक कर लेना है। और इसको मैंने किया है और ये देखें इसका कलर कितना ना अच्छा आ रहा है। ये देखें ज़रा, इसको करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कितना जूसी और मज़े का लग रहा था। और जब हमने खाया वो, यार मैं पूछे ना, बहुत मज़े का था और हमने सब ने शौक़ से खाया। इसका जो है ना व्लॉग भी, ये किस इवेंट में बनाए और खाए, ये आप जाके मेरे दूसरे चैनल अदीला शहज़ादी पे चेक करें, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे नेम डाल देती हूँ, आप जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए हम दोनों साइड इसकी पक चुकी थी इस तरह से, फिर मैंने इसको निकाल के डिश में निकाल के रख लिया। इसी तरह से हम बाकी सारों को अच्छे तरह से पका लेंगे। और तब तक जनाब आप भी जाएं, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी चैनल को करें, दूसरे को भी करें, वीडियो दोनों सबकी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा। और इसका आप कलर चेक करें ये इतना लाइट ब्राउन और क्रिस्पी बन चुका था ना, बहुत मज़े के बने थे। और आपने भी इस तरह ही मज़े के साथ अब इस वीडियो को लाइक शेयर करना है, ज़रूर करना है। और बस और कुछ भी नहीं, बस इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे भी मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह पोस्टिंग करती हूँ। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।